सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज योर विजय हर और आप सब बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल में। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत लंबे समय से एक तपस्या चल रही थी 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और बहुत से लोग असमंजस में थे यार 10th के लोगों को क्या कोरोना होगा नहीं, जो उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए और 12th के एग्ज़ाम को आपको पता है पोस्टपोन कर दिया गया था और हमने उस पर वीडियो भी कवर करी थी। लेकिन कल ही दोस्तों बिल्कुल पुख्ता तौर पे रमेश पोखरियाल जी के द्वारा पूरी तरीके से ये आ चुका है अनाउंसमेंट कि 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। तो दोस्तों 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, बिना परीक्षा के बच्चे पास होंगे और कुछ छात्र इस विकल्प से नाखुश भी हैं, बिल्कुल नाखुश हैं। दोस्तों अभी तक ये बस इतना पता चला है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं और बहुत से बच्चों में मैं कह सकता हूँ कि अगर भारत के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 1.5 करोड़ अगर छात्र 12th क्लास के हैं जो 2021 के अंदर इस महीने में या जून के अंदर एग्ज़ाम देने वाले थे, क्योंकि रिज़ल्ट अभी डेटशीट आने ही वाली थी। लेकिन दोस्तों फाइनली ये रिज़ल्ट आ चुका है कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे और 12th क्लास के बच्चों में खुशी की लहर, मतलब मैं कह सकता हूँ एक जो फीलिंग होती है ना, वो खुशी वाली फीलिंग वो बयान नहीं कर सकते हैं कि वो कैसा अभी फील कर पा रहे हैं। सही मायने में तो 12th का रिज़ल्ट जब से मेरे को भी एमए किए हुए काफ़ी समय हो चुका है और उसमें हम देखेंगे कि इतने सालों तक आज तक एग्ज़ाम ना तो 10th क्लास के कैंसिल हुए हैं ना ही 12th क्लास के कैंसिल हुए हैं। और फाइनली कहा गया है कि जो भी लास्ट असेसमेंट हुआ था, बच्चों का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के बिहार पे फाइनली क्या कहते हैं अब आपको पास किया जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर हो चुका है कि जैसे हमें पता चला कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले, लेकिन अब एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो चुके हैं तो बच्चों को पास किस हिसाब से किया जाएगा? क्योंकि आपको पता था ना कि आपके जो पेपर होते थे, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते थे, आप वहाँ पेपर देते थे, आपकी शीट वहाँ इकट्ठा होती थी और वो जाके सीबीएसई बोर्ड के पास जाती थी। एक्स्ट्रा जो चेकिंग करने वाले चेकर्स होते थे वो बैठते थे और वो जाके चेक करते थे। देन दे प्रिपेयर द रिज़ल्ट और उसके बाद फिर आपको जाके क्या कहते हैं बाद में रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट जो थी वो मिल जाती थी। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया था। लेकिन अब जो 12th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो किस हिसाब से आएगा, और जो बच्चे खुश नहीं हैं, इस सिचुएशन से खुश नहीं है, जो टॉप करना चाहते थे या टॉप कर सकते थे, तो वो जो लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने क्या निर्णय लिया है देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पेंडेमिक के टाइम पीरियड में भैया सबसे पहले तो जो 17.5 साल से प्लस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है उसके ऊपर भी हमने वीडियो कवर करी थी। यहाँ पे सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भैया सेफ्टी पहले है, कोरोना तो भाई देखिए आपको पता है कि इतना ज़्यादा पीक पे है कि हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सेंट्रल से जो है यहाँ पे अपील करी गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। और जैसे ही एग्ज़ाम बोर्ड कैंसिल हुआ तो आप सभी को बताइए बाहुबली वाला सीन कि उत्सव की तैयारी करो, मतलब बच्चे आपस में ही कह रहे हैं उत्सव की तैयारी करो। हालांकि ये अपील अरविंद केजरीवाल ने सैटरडे से पहले कर दी थी, सैटरडे से आई थिंक संडे सैटरडे से पहले कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर इस पे स्टेप लिया गया। हमने भी अपील करी थी अपने ई पाठशाला जो ट्विटर है उसके थ्रू भी हमने कहा था कि भैया जो क्या कहते हैं आधिकारिक बेस पे अगर आपने 12th क्लास के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है तो उस पर भी कोई रिजल्ट लेना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे रमेश पोखरियाल जी को और अरविंद केजरीवाल को दोनों को टैग करा था, क्योंकि यहाँ पे 10वीं की परीक्षा तो रद्द हो चुकी थी लेकिन 12th वालों का नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली अब 12th वालों का भी परीक्षा कैंसिल हो चुका है और उनके बीच में एक उत्सव की तैयारी वाला सीन हो रखा है। बहुत जश्न मना रहे हैं लोग, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 12th क्लास का रिजल्ट प्रिपेयर कैसे होगा, अभी बच्चे असमंजस में हैं, तो उसका एक सिस्टम है आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हमने जो पुराने असेसमेंट एग्जाम हुए थे वो पेपर हमने दिया ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यार उसमें क्या फेल हो गए थे, तो कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा है कि कोई भी छात्र अपने रिजल्ट से अगर संतुष्ट नहीं होगा, कोई भी छात्र मतलब जो भी 12th का छात्र है, अगर उसको लगता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो भैया उसको ऑफलाइन एग्ज़ाम का मौका दिया जाएगा। मतलब उसको कहा जाएगा जब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी आपको दोबारा मौका मिलेगा, भैया आप आराम से पेपर दीजिएगा, आप उसमें आराम से पेपर दे पाएंगे और ऐसा मौका जो है आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप फेल तो नहीं हो सकते। अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं
तो भी आपको दोबारा मौका दिया जाएगा स्कूल के थ्रू। अब वो सिस्टम कैसे होगा उस पर हम अलग से वीडियो बना लेंगे। और दूसरा फिर क्या कहते हैं, आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो रहे हैं तो भी आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। यानी कि टॉपर्स के लिए और फेल होने वाले बच्चों के लिए तो एक प्रॉब्लम खत्म हो गई, एक प्रॉब्लम खत्म होगी। दूसरा फिर ये कहा गया, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करके इनका नाम है, इन्होंने कहा रिजल्ट तैयार करने के लिए एक इंटरनल परीक्षा के लिए हमें इंटरनल परीक्षा को आधार बनाते हुए हम बच्चों को पास कर सकते हैं। ये हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बैठक में एक चीज बोली थी कि जो भी इंटरनल परीक्षा हुई थी बच्चों की, स्कूल के अंदर परीक्षा हुई थी ना, कुछ बच्चों ने लिख के पेपर घर से दे दिया था, कुछ बच्चे सेंटर में गए थे, कुछ बच्चे जा नहीं पाए, कुछ बच्चों ने वैसे ही पहुंचा दिया, कुछ टीचरों को लिख के व्हाट्सएप पे पहुंचा दिया। बहुत सारे ऑप्शंस हुए थे हमारे कोरोना काल के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ये कहा गया ठीक है, इसके बिहाफ पे हम बच्चों को क्या करेंगे, हम पास कर देंगे। पास करने का तरीका क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के छात्र का रिजल्ट तैयार करने के लिए एक सिस्टम बनाया था। और सेम वही सिस्टम क्या कहते हैं, पॉलिसी जो है क्या कहते हैं 12वीं के बच्चों के लिए होगी कि 7 टीचर, स्कूल के 7 टीचर्स जो होंगे उनके साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल हेड होगा। मैंने अभी कहा ना कि आपकी जो शीट थी, आपके जो एग्जाम पेपर थे वो तो स्कूल के अंदर ही हुए थे, पर 12th के तो पेपर बाहर जाते हैं होने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि 12th के बच्चों के लिए क्या किया गया कि प्रिंसिपल के साथ मिलकर 7 टीचर्स रखे जाएंगे, जो एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी और वही तैयार करेगी और वही कमेटी जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाएगी। यानी कि एक प्रिंसिपल प्लस 7 टीचर। स्कूल के अंदर कितने टीचर होंगे पहले हम वो समझ लेते हैं, और बाहर से कितने टीचर्स आएंगे, यानी कि टोटल 8 टीचर। इस कमेटी के अंदर प्रिंसिपल जो होगा, स्कूल का प्रिंसिपल वो हेड होगा, इसके अलावा 7 टीचर होंगे जो रिजल्ट फाइनल तैयार करेंगे। स्कूल के अंदर ही रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, बाहर से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। इस कमेटी का नाम रिजल्ट कमेटी होगा। इस रिजल्ट कमेटी के अंदर चेयरमैनशिप स्कूल के प्रिंसिपल होंगी। इसके अलावा स्कूल के 5 टीचर मेन होंगे। अब वो मेन टीचर्स कौन से होंगे वो देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के या साइंस साइड के कैसे होंगे। यानी कि स्कूल का एक मेन प्रिंसिपल होगा, 5 टीचर होगा जो छात्रों को बिल्कुल एकेडमिक परफॉर्मेंस से जानता होगा, बहुत शुरू से भली भांति बच्चे को जानता होगा कि बच्चे का लेवल कैसा है, ये बच्चा कैसा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आप स्कूल के अंदर अच्छा अटेंड करते थे, आप टीचर से बदतमीजी नहीं करते थे या अपना ईगो नहीं दिखाते थे, तो यहाँ पे टीचर की अब एक एक शक्ल पता है, अच्छा ये तू था, ये ऐसे था, वो वैसे था। यहाँ पे रिजल्ट जो है अब टीचर तैयार करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीचर वही होगा जो बच्चों को पढ़ाता होगा या बच्चों के संपर्क में रहता होगा। और ऐसे ही 5 टीचर होंगे, एक स्कूल का मेन हेड जो प्रिंसिपल होगा वो होगा, और यहाँ पे इसको हमने रिजल्ट कमेटी का नाम दिया है। इसके अलावा 2 टीचर स्कूल के अंदर बाहर से आएंगे, 2 स्कूल के बाहर से आएंगे, और सीबीएसई बोर्ड उन्हें अपॉइंट करेगा, क्योंकि ये जो 2 टीचर होंगे यही सुनिश्चित करेगा कि रिजल्ट जो है ईमानदारी से चेक किया जा रहा है या ईमानदारी से देखा जा रहा है कि हाँ भाई बच्चे के किसी के ज़्यादा नंबर तो नहीं दे दिए, किसी के कम नंबर तो नहीं दे दिए। ऐसे रिजल्ट को क्या करा जाएगा, तैयार किया जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं इस समय बच्चों के अंदर ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि इतनी खुशी ने आज तक नहीं हुई है 10th एंड 12th के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद। और यहाँ पे बहुत से लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ इसलिए करी गई है 12th क्लास के बच्चों के लिए क्योंकि मोदी जी को पता है कि 2024 के अंदर दोबारा चुनाव होंगे, तो 2024 के अंदर यही बच्चे 18+ हो जाएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी छाती पे ही मोदी जी लिखवा लिया, तो सोचिए वो तो इनको वोट देंगे ही देंगे 2024 के अंदर, है ना। तो ये पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है कि ऐसा मे भी शायद से हुआ होगा, क्योंकि हमारा इंडिया है, आपको पता है बहुत तरीके से चलता है। तो आई होप आपको ये जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चे किसी का कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 12th एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा, उनको ये चीज़ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी वीडियो के नए अपडेट में।